जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए वक्तन-फ़वक्तन हम वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि फैमिली कंप्लीट हो गई है, लेकिन सब कुछ ठीक जा रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होने लग गई है। यानी हर पीरियड्स में खून इतना ज़्यादा ज़ाया होने लग गया है कि अब कोई दवाई असर नहीं कर रही, कोई जो है वो इंजेक्शन असर नहीं कर रहा और ब्लड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और डॉक्टर ने अब कह दिया है कि बच्चेदानी को निकलवा दें। यूट्रस को रिमूव करने के 2 तरीके हैं। बच्चेदानी को रिमूव करने का ऑपरेशन एक बड़ा अगर सेफ हैंड्स में हो तो बड़ा ही सादा-सा ऑपरेशन है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो है लेज़र के ज़रिए से कि हम आपके नाभ से और पेट की साइड से छोटे-छोटे 1 सेंटीमीटर के 2 से 3 हम क्या करते हैं, वो सुराख करते हैं और वहाँ से हम पोर्ट्स कैमरे के जो पोर्ट्स हैं वो अंदर डालते हैं और उस उधर जाके हम आपकी जो यूट्रस है, उसकी जो वो लिगामेंट्स हैं वो काट के हम फ्री कर लेते हैं और फिर नीचे से वजाइना से उसको रिमूव कर लेते हैं। इसको कहते हैं लेज़र वाला ऑपरेशन या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इंतहाई सेफ ऑपरेशन है। इसमें होता ये है कि आपकी जो यूट्रस जो अंदरूनी चीज़ होती है उसको कैमरा के ऊपर 5 टाइम्स या 10 टाइम्स मैग्नीफाई करके बता रहा होता है। हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है, इसको हम आराम से यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पहले मल्टीपल सी सेक्शन हुए हैं, अंदर बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, तनाव है, तो ये हमें हो सकता है हम कैमरे से रिमूव ना कर सकें और हमें बाद में ओपन सर्जरी पे जाना पड़े। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एक्सपेंसिव होता है, चूँकि ये बहुत रीसेंट एडवांसमेंट है और ये बहुत कम सेंटर्स कर रहे हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है और तकरीबन यूट्रस रिमूव करने का जो ओपन सर्जरीज़ है उससे 2 टू 3 टाइम्स ये जो होता है वो महँगा होता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई बड़ा मेजर कट नहीं लगता, कोई ज़ख्म ख़राब होने का खदशा नहीं होता। आप 24 घंटे के अंदर आप अपने घर जा सकते हैं और उसके बाद अगले 7-8 दिनों के अंदर-अंदर आप बिल्कुल हील कर जाते हैं और अपनी रूटीन पे अपनी रूटीन जो है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है कि ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में भी पहले जो सर्जरीज़ होती थी वो बहुत लंबे कट्स के साथ, वर्टिकल कट्स के साथ होती हैं। अब वो भी 2 तरह से होता है, कुछ लोग बहुत बड़ा इंसिजन देते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा-सा इंसिजन देते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि हम अंडर विज़न देखते हुए यूट्रस को उसकी दीवारों को हम लिगामेंट से अलग करने के बाद यूट्रस को रिमूव करके और आपके पेट की तहों को दोबारा से सी देते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होता है। आम जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इसमें ज़्यादा है, लैप्रोस्कोपी हर किसी को नहीं आती है। इसमें लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सस्ता ज़रूर होता है लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा वो है वो ये है कि इसके अंदर जो अगर आपकी एडहेजन्स हैं, चूँकि अंदर काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो आपको अगर आप सेफ हैंड्स में नहीं हैं, यानी वो लोग जो लैप्रोस्कोपी जो एस्ट्रेक्टमीज़ रूटीन में नहीं कर रहे, अगर आप वहाँ से अपनी सर्जरी कराते हैं या कोई जनरल सर्जन बुला के सर्जरी करवा रहे हैं, तो सूरत-ए-हाल के अंदर आपकी जो अंदर यूट्रस है, उसके अंदर लिगामेंट्स के को अलहदा करने के दौरान आपकी खुराक की नाली को, आपके मसाने को कट लग सकता है। जब भी यूट्रस रिमूव करवाने जाएँ, ये बात याद रखें कि ये मेजर सर्जरी है और किसी ऐसे डॉक्टर से कराएँ जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हो और मेक श्योर करें कि डॉक्टर खुद अपनी निगरानी में आपकी सर्जरी करे, ना कि वो आपको कहीं बाहर से सर्जन कॉल ऑफ करे, क्योंकि जब सर्जन कॉल ऑफ करते हैं तो दे डोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर प्रोसीजर। वो अपनी सर्जरी करके चले जाते हैं और बाद में आपको जो है वो देखने वाला कोई नहीं होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।